Good morning, everyone. Welcome to the session 12 of JEE Physics. The topic is capacitance, and today we will be solving these two questions which I have written on the board. ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और but definitely they will be testing your understanding of the basic concepts which are related to this chapter or this topic. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फिगर बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ कैपेसिटर्स हैं विच आर कनेक्टेड विद वन अनदर. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, और ये आपके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई हैव डेजिग्नेटेड दीज थ्री कैपेसिटर्स, दैट इज दिस वन बाई पी क्यू एंड आर. इनकी कैपेसिटेंस C1 है और ये जो एक और कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C2 है एंड द लास्ट वन ये C3 है. ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो दिस इज द कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ C3. और ये यहाँ पर C1 जो है इसकी जो दी कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफैरेड है. मतलब इसकी भी 3 माइक्रोफैरेड हो गई, इसकी भी 3 माइक्रोफैरेड हो गई, इसकी भी आपको 3 माइक्रोफैरेड हो गई. C2 की 5 माइक्रोफैरेड है और C3 की जो है वो 1 माइक्रोफैरेड है. ठीक है, तो अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि हमें ये पता करना है कि विच आर दोज कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड विच आर दोज कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. यही इंपॉर्टेंट है. ये अगर कर लिया तो ये क्वेश्चन जो है आपको यू कैन सॉल्व इट इन मिनट्स. सो यहाँ पर एक पहले तो पैरेलल सर्किट का एक बार मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन यहाँ पर एक सर्किट बना रहा हूँ and we will try to understand what is a parallel combination and what is a series combination. मान लो ये दो कैपेसिटर हैं C1 and C2 लिख दिया मैंने and they are connected in this fashion. मतलब यहाँ पे क्या किया है मैंने कि एक जो टर्मिनल है C1 का, ये जो कैपेसिटर का एक टर्मिनल, this terminal is connected to one of the terminals of C2 and this another terminal of C1 is connected to the अदर टर्मिनल ऑफ C2. सो इन द पैरेलल, ये आपका फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है. इसका मतलब ये है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड टू ईच टर्मिनल ऑफ द अदर कैपेसिटर. और अगर ऐसा है तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपका पैरेलल हो गया. अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, ये C1 है और ये आपके C2 है. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वन टर्मिनल ऑफ C1 इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ C2 बट द अदर टर्मिनल ऑफ C1 इज नॉट कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ C2. ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपका मीन्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ईच टर्मिनल of one capacitor is not connected to each terminal of the other capacitor. मतलब एक टर्मिनल तो यहाँ पे कनेक्टेड है बट जो दूसरा जो टर्मिनल है वो जो दूसरा टर्मिनल है फॉर एग्जांपल इन दिस केस द टर्मिनल C1 कैपेसिटर का ये वाला जो टर्मिनल है दिस इज नॉट कनेक्टेड विद दिस टर्मिनल ऑफ C2. ठीक है, तो ये सो इन दिस केस सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका एक जो टर्मिनल है वो तो आपको कनेक्टेड है. वन टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द अदर दिस कैपेसिटर बट द अदर टर्मिनल ऑफ दिस कैपेसिटर और यू कैन से द अदर टर्मिनल ऑफ द सेम कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर. तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है. ये वाला आपका सीरीज हो गया, ये आपका पैरेलल हो गया. अब यहाँ पे आते हैं P and Q जो कैपेसिटर है, पहले इसको लेते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो P and Q कैपेसिटर है इसका ये जो P का जो ये टर्मिनल है वो Q के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है. ठीक है, और दूसरा जो P का जो टर्मिनल है P कैपेसिटर का वो अब ये ध्यान से देखेंगे ये दिस इज कनेक्टेड टू दी अदर टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर Q.
ठीक है। सो ईच टर्मिनल ऑफ पी कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर क्यू, ठीक है ना। ये वाला टर्मिनल पी का क्यू के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला जो टर्मिनल है पी का वो क्यू के इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो दिस कॉम्बिनेशन जो पी एंड क्यू का जो कॉम्बिनेशन है, पी एंड क्यू का जो कॉम्बिनेशन जो ये दीज टू कैपेसिटर पी एंड क्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला चीज तो ये हो गया। अब आते हैं क्यू एंड आर पे। क्यू एंड आर में भी आप देखेंगे कि ये जो क्यू का ये जो टर्मिनल है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर आर, और ये वाला जो टर्मिनल क्यू का है ये वाला, ये जो है आपका आर के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, देन क्यू एंड आर आर ऑल्सो इन पैरेलल, ठीक है, बिकॉज ईच टर्मिनल ऑफ क्यू is connected to each terminal of the capacitor R, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि P Q पैरेलल में है एंड Q एंड R भी पैरेलल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि P Q एंड R आर इन पैरेलल। अब इसकी हम सर्किट यहां अलग से बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट A है, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। लेट अस से आई विल जस्ट ड्रॉ दिस सर्किट, a complete circuit later on now. Let's not first of all discuss about this C2 also, C2 and then C3. So C2 में आप देखेंगे, C2 में क्या है कि ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर हैज बीन शॉर्टेड, ये कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया गया, ये देखेंगे। तो जब ये कैपेसिटर अगर आपको शॉर्ट कर दिया गया, सो इट मीन दैट इट डज नॉट हैज एनी रोल इन दिस सर्किट एंड इट कैन बी इग्नोर्ड। सो C2 जो है आप because this capacitor has been shorted, therefore it does not has any role in this circuit and now it can be ignored. तो अब बचता है खाली C3। now C3 क्या है, अब ये हमारा कॉम्बिनेशन हम किसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया एक कैपेसिटर, दैट इज P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। C2 को इग्नोर कर दिया है तो यहाँ पर बचा आपका C3 और ये पॉइंट हो गया आपका B और ये पॉइंट हो गया आपका A। ये जो कैपेसिटर है आपका, इसको मैंने मार्क किया, ये लेट से ये P Q और R हो जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस सबकी C1 है और इसकी जो कैपेसिटी ये आपका C3 है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस जो है, ये एक कैपेसिटर है विच इज हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ C3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। C1 जो है द कैपेसिटेंस ऑफ दीज 3 कैपेसिटर इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। P की भी 3 माइक्रोफैरड हो जाएगी, Q की भी वही सेम है और R की भी जो है सेम है, ठीक है ना। ये तीनों की जो है आपकी सेम है। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड लिख देता हूँ और इसकी भी आपका 3 माइक्रोफैरड हो गया और जो C1 है, C1 की जो है क्या है 1 माइक्रोफैरड। सो दी कैपेसिटेंस जो P का है वो 3 माइक्रोफैरड है, Q का भी आपकी 3 माइक्रोफैरड है और R की भी आपका 3 माइक्रोफैरड है और ये जो C3 जो कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में हो गया ये वाला, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये वाला जो पैरेलल है, अब ये जो कॉम्बिनेशन दिस इज कनेक्टेड विद दिस C3 कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है ना, ये सीरीज में हो गया। तो हम इसको अब ऐसे क्या लिख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे भी फिर से बना देता हूँ, ये हो। अब इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस equivalent capacitance of P, Q and R, P, Q and R, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, लेट अस सी इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है EQ, ठीक है। तो EQ, सो इन द केस ऑफ सॉरी ये आपका क्योंकि पैरेलल में है तो ये आपका
डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगी EQ इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन दैट इज इक्वल टू of P that is equal to 3 microfarad, of Q is equal to 3 microfarad or 3 microfarad of R, which is equal to 9 microfarad. So the equivalent capacitance of this of these three capacitors which are in parallel combination, उनका ये equivalent capacitance होगी 9 microfarad. ठीक है. अब हम 9 माइक्रोफैरेड हो गया, तो यहाँ पे मैं फिर से एक और ये पॉइंट ए है, ये आपका 9 माइक्रोफैरेड हो गया. ये आपका जो C3 है आपका, ठीक है, ये C3 हो गया, ये आपका 9 माइक्रोफैरेड हो गया. C3 की जो वैल्यू है वो हमको ये आपका पॉइंट बी हो गया. C3 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 1 माइक्रोफैरेड है. नाउ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है हमारा, इसकी 9 माइक्रोफैरेड है, और नाउ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद द कैपेसिटर C3. तो अब हमें क्या करना है, सीधे वी कैन नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी. ठीक है. सो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं. सो द इक्विवेलेंट capacitance across A and B. Across A and B, ये कितना हो जाएगा, लेट अस से हम इसको लिख लेते हैं, बिकॉज ये सीरीज में है. सो ये हो जाएगा 1 बाई, लेट अस से इसको मैं लिख लेता हूँ इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है, या इसको ऐसे लिख देते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन these 2 points, that is CAB, which is equal to 1 by 9. इस सीरीज में है तो ये इसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सीरीज का, which is equal to 1 by 9 डिवाइड बाई C3 की जो कैपेसिटेंस है 1 है, तो ये 1 हो गया. ठीक है. नाउ हियर CAB जो है, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस A एंड B. तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, so it implies that 1 by CAB, यहाँ LCM ले लेंगे, ये 9 हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, विच इज इक्वल टू 10 by 9. ठीक है. तो 1 डिवाइडेड बाई CAB इज इक्वल टू 10 by 9. ठीक है. सो इसको हम सो नाउ दिस, ये जो है आपका, ये जो आया है, सो आई विल बी नाउ राइटिंग इट हियर नाउ. ये हो जाएगा आपका, दिस CAB विल बी इक्वल टू 9 by 10, और इट विल बी इक्वल टू 0.9 माइक्रोफैरेड. ठीक है. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट A and B विल बी इक्वल टू 0.9 microfarad, which is, so the correct answer is the option A, which is 0.9 microfarad. ठीक है. So this is how this question has to be done. इस क्वेश्चन में खाली यही इंपॉर्टेंट था कि we were supposed to identify which capacitors are in parallel combination and which capacitors are in the series combination. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और था कि दिस कैपेसिटर जो है, दिस वॉज इग्नोर्ड बिकॉज दिस कैपेसिटर वॉज शॉर्टेड. अब ये जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सेशन 12. तो फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी. इफ C1 की वैल्यू दी हुई है 1 माइक्रोफैरेड है, C2 is equal to 2 माइक्रो. फाइंड द चार्ज on C2
और इसमें एक फिगर में आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है दिस मीन्स ये जो है इस पॉइंट पे, इस सर्किट के इस पॉइंट को जो है हमने ग्राउंड कर दिया गया, दिस पॉइंट हैज़ बीन ग्राउंडेड, ठीक है ना। सो अब इसको सॉल्व करना है हमें, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, हमें वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन C2। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है, विच इज़ द इजीएस्ट वन, कि आप इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, लेट अस से दिस पॉइंट इज लेट अस से A, और ये वाला पॉइंट को मैं ले लेता हूँ B, जहाँ पे ये ग्राउंड किया गया है, ठीक है ना। सो ये जो पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट पे लेट अस से दी पोटेंशियल जो है वो है आपको V, मान लीजिए लेट द पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू V, ठीक है, ये मैंने V मान लिया, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस across कैपेसिटर C, ये कितना हो जाएगा E, ठीक है, E माइनस V, ठीक है, ये E माइनस V हो गया। नाउ द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर C वो कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर C will be equal to इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है C है, तो C इंटू this potential difference across this capacitor which is equal to E minus V, ठीक है। ये हो गया मेरा चार्ज, दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C एंड विच इज इक्वल टू, हाँ ये आपका कैपेसिटर C है, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटेंस दी हुई है वो C है, तो विच इज इक्वल टू C इंटू E माइनस V, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर हो गया, सॉरी, सो दिस इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अब ये आपका एक ये कोई कॉम्बिनेशन है जो कैपेसिटर का, दिस इज इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में है। अब यहाँ पे अगर V है और यहाँ पर इसको मैंने अगर ग्राउंड कर दिया है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल, यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस across the parallel combination, across the parallel combination, वो कितना हो जाएगा V माइनस 0 विच इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये दोनों इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो C1 कैपेसिटर है और जो C2 कैपेसिटर है, दोनों में जो आपका जो दिस पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 वो आपका V होगा, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 वो भी आपका V होगा, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है नाउ चार्ज ऑन C1 कितना होगा, चार्ज ऑन C1 हो गया, चार्ज इक्वल टू C इक्वल टू QV, V हमने दिया हुआ है, एंड Q इज इक्वल टू C1 इंटू V, और चार्ज ऑन C2 कितना होगा, चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है C2 है, C2 अपॉन इंटू V हो गया, ठीक है।
So finally what we have to find, we have to find the value of v. तो v की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? ये जो है हमारा यहाँ पे जो जो ये जो आपका जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, इस कैपेसिटेंस के ऊपर, वो हो गया C इंटू मल्टीप्लाइड बाई दिस इज, दैट इज E माइनस V. ठीक है. नाउ ये जो चार्ज होगा, ये जो इसके बाद जो ये जो चार्ज है, नाउ दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज टू कैपेसिटर्स. तो हम ये लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ये जो चार्ज है दैट इज C ब्रैकेट में E माइनस V. ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विच इज इक्वल टू C1V प्लस C2V. ठीक है. ये हो जाएगा. अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू दी हुई है. इट इम्प्लाइज दैट C1 is equal to 1 microfarad and C2 is equal to 2 microfarad. So ये हम लिखेंगे C E minus V which is equal to C1 is equal to 1 microfarad. तो ये हो गया V हो गया, और ये C2 है आपका 2 microfarad. So ये हो गया 2V with 2V. So it implies that C E minus V is equal to 3V. अब हमें यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी है. सो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं. सो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? इट इम्प्लाइज दैट सी ई माइनस सी वी इज इक्वल टू 3V. सी वी को मैं उधर ले जाऊँगा. इट इम्प्लाइज दैट सी वी को इधर ले जाऊँगा तो V कॉमन हो जाएगा, एंड वी ब्रैकेट में आ जाए, V विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सिंबल ले सकता हूँ, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, 3V प्लस CV हो जाएगा. V कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा C प्लस 3. सो और सो V विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई C प्लस 3. ठीक है. ये मेरी जो है वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ V. अब हमें वैल्यू V की मिल गई है, विच इज इन टर्म्स ऑफ दिस C एंड E. सो वी कैन नाउ सिंपली पुट दिस वैल्यू इन दिस, you can say in this equation. Let us say this is equation number 1 कर दिया, इसको equation number 2 कर दिया. So now we have to put this, इसको equation number 3 कर दिया. So putting the value of V in this equation number 2, हमें चार्ज ऑन चार्ज मिल जाएगा. चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 विच विल बी इक्वल टू C2. C2 की हमारी वैल्यू कितनी है? वो है हमें C2 की वैल्यू है हमारी 2 एंड V की वैल्यू हमारी आ गई, तो जो है 2CE डिवाइडेड बाई C प्लस 3. ठीक है. सो द चार्ज ऑन C2 विल बी इक्वल टू 2CE divided by C3. So we have used this value of V. We have put this value of V in the equation number 2. तो V की वैल्यू डाल दी और C2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड. तो वो मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है. C2 की वैल्यू 2 हो गई और V की वैल्यू हो गई CE डिवाइड बाई C प्लस 3. ठीक है. So in this way we have found the charge on C2 which is equal to 2CE divided by C plus 3. ठीक है. So in this way this is the way how this question has to be solved, or this is all I have for this session number 12. In this session number 13 I will be again taking up a couple of questions on the same topic. So till then, have a nice day. Bye.